बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। पूरी दुनिया में आप लोग जहाँ भी सुन रहे हैं, अल्लाह ताला आपको, आपके अहल व याल को शैतान मरदूद के तमाम फितनों से महफूज रखे। आज बात करेंगे कैप्रिकॉर्न के लिए जुलाई 2024 कैसा रहने वाला है या किस तरह के मौसम बन सकते हैं इनकी ज़िंदगियों में। कैप्रिकॉर्न बेसिकली द मोस्ट ब्यूटीफुल पीपल, स्किन क्वालिटी बहुत अच्छी, उम्र से कम उम्र नज़र आना, इनका खासा, दुनिया के टॉप मॉडल्स इसी में से होते हैं। तो बेसिकली खूबसूरत लोग होते हैं और अट्रैक्टिव भी होते हैं, एक्स्ट्रॉर्डनरी अट्रैक्टिव होते हैं। उसके बाद सैटर्न इनका रूलिंग प्लानट है। इनकी ज़िंदगियां भी ख़राब हो जाती हैं अगर ये अच्छा ना बोएं, क्योंकि सैटर्न वैसे ही इनका रूलिंग प्लानट होने के नाते तो इनको तो ज़्यादा टाइड अप करेगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस को खुद बिल्कुल एथिकली अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अगर ये आउट ऑफ एथिक्स कुछ भी करेंगे तो उसकी सालों सज़ा भुगतेंगे, क्योंकि सैटर्न का जब भी टाइम आएगा बहुत लंबा पीरियड आता है और ज़िंदगी एक दफ़ा रगड़ के रख देता है। तो ख़ुसूसन जिनका रूलिंग प्लानट है उनको तो इस बारे में ज़्यादा एहतियात बरतनी चाहिए, ताकि इनकी ज़िंदगी के वो जो ट्रबल्स और वो जो मसाइल हैं उस वो इनको वो फेस ना करने पड़ें और इतना बुरा हशर ना हो, क्योंकि इनका रूलिंग प्लानट सैटर्न है। तो इनकी गलतियां माफ़ नहीं होती ज़िंदगी में, इनको इसी दुनिया में भरना पड़ता है। तो उम्मीद करता हूँ कैप्रिकॉर्न्स समझ जाएंगे इस बात को। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा टाइम है जुलाई का महीना। चाइल्ड प्लानिंग कर रहे हैं तो बहुत अच्छा टाइम है। इसी तरीके से आखिरी जो हफ्ता हो सकता है उसमें कैप्रिकॉर्न जो है उनकी शादियां हो रही हों आखिरी इस महीने के हफ्ते में। आखिरी 2 हफ्ते में पहले 2 हफ्ते कैप्रिकॉर्न के लिए बहुत ज़बरदस्त रहने वाले हैं, लेकिन आखिरी 2 हफ्तों में कुछ पैसे की कमी या किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। इसी तरीके से शादी प्रपोजल्स और बिज़नेस ऑफ़र्स, बिज़नेस पार्टनरशिप ऑफ़र्स, सब कुछ आपको इस जुलाई के आखिरी वीक में मुयस्सर हो सकता है। अच्छा टाइम है अपने लव्ड वंस को अंडरस्टैंड करने का, उनको समझने का। इसी तरीके से बड़ों से बात करते वक्त, अपने से बड़ों से बात करते वक्त थोड़ा सा अपने एहतियात बरतनी होगी, वरना कोई ना कोई ट्रबल बन सकती है। इसी तरीके से जो डेट वाइज अगर बताऊं तो 9, 10, 11 को काम पेंडिंग कर दें, डिसीजन पेंडिंग कर दें, स्ट्रेसफुल डेट्स हो। 19, 20 भी ऐसी ही है, एक्सपेंसिव है, खर्चे ज़्यादा होंगे और अपनी जो डिज़ायर्स हैं उन पे भी कंट्रोल रखिएगा। मैं तो इसका एक ही फार्मूला निकाल पाता हूँ, जिस डेट्स पे इस तरह की मूवमेंट बनी हो तो कोशिश करता हूँ कि उस दिन पे वो चीज़ को टाल दिया जाए या जाया ना जाए। बाज़ औक़ात तो याद ही नहीं रहता और उधर जाके ही याद आता है कि अच्छा भला सोचा भी था लेकिन फिर भी पैसे लग गए। बहरहाल अपने आप के एक्सपेंस क्लोज कीजिएगा, डिसीजन ज़रूर पेंडिंग रखिएगा। 4, 5, 6 हेल्थ के लिए ट्रबलस होगी, कोई झगड़ा भी हो सकता है। और इसी तरीके से वेट इशू, डायबिटिक इशू अगर आपका है तो हेल्थ रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स आएंगे। इसी तरीके से जो ठंडा, ये कोल्ड ड्रिंक्स और ये सब स्टमक्स आपके ज़्यादा ख़राब कर रही है, इसको अवॉइड ही करें तो बेहतर है। और गर्मी का मुकाबला खुराक से होता है, सर्दी का भी गर्मी का भी। तो इलायची का पाउडर इस्तेमाल करें ताकि इतने भर भर के जग ना पीने पड़ें जो मैदे को भी डिस्टर्ब करें और मैदा भी ख़राब करें। स्पाउस से कुछ डिस्प्यूट्स हो सकते हैं 4, 5, 6 में, क्योंकि सेहत ख़राब हो तो वैसे ही सब भी ख़राब होता है, लेकिन कोशिश करें कि अवॉइड कर जाइएगा। स्टूडेंट्स के लिए 1 से 12 बेस्ट टाइम है। इसी तरीके से किसी को प्रपोज़ करना चाहते हैं तो तब भी 1 से 12 बेस्ट टाइम होगा। बिज़नेस के लिए 7, 8, 9 बेस्ट टाइम होगा और स्पाउस को भी अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत बेस्ट टाइम होगा। 12 और 22 तारीख जो लव वंस हैं उनके लिए, लव बर्ड्स बेसिकली। इसी तरीके से जो शादियां हैं उनकी जो डेट के चांसेस जैसे बताया लास्ट वीक में होंगे। शेयर मार्केट के लिए 2, 3, 18, 19, 26 तारीख बेस्ट रहेंगी। फाइनेंस के लिए जो है 26, 23, 28 इस टाइम पे हो सकता है आपको कोई कर्ज लेना पड़े। और इसी तरीके से
आप कर्ज लेंगे तो मिल जाएगा, अगर अपना ही डूबा हुआ पैसा भी मांगेंगे तो मिल जाएगा, वो हो सकता है। उसके बाद जो 15, 16, 17 ये बेस्ट डेट्स होंगी। 23, 24, 25, 15, 16, 17, 23, 24, 25 बेस्ट जॉब के लिए, जॉब अप्लाई करने के लिए, जॉब कोई कंप्लीट टास्क कंप्लीट करने के लिए, और अगर जॉब प्लेस पे कोई बहुत टारगेट अचीव करना है तो वो भी मुमकिन हो पाएगा। इस महीने 21 जुलाई को अपने टीचर्स को ज़रूर गिफ्ट दें, अपने फादर को गिफ्ट दें। उनके इसाले सवाब के लिए अगर इस दुनिया से पर्दा कर गए हैं तो कुछ ना कुछ करें। अपने टीचर्स को कोई ना कोई, जो भी पुराना टीचर मिल जाए उसको कोई ना कोई गिफ्ट दें। आपके पेरेंट्स भी आपके टीचर्स होते हैं, मेंटोर होते हैं, आप उनको भी वो कर सकते हैं, गिफ्ट दे सकते हैं। इसी तरीके से मस्जिद का चक्कर लगाते रहें। मस्जिद के चक्कर को जो है वो यकीनी बनाया करें, कम अज़ कम एक दफ़ा तो ज़रूर, अगर 5 टाइम ना भी मुमकिन हो तो एक दफ़ा ज़रूर। और जो ओवरसीज़ हैं वो कोशिश किया करें कि अपने सिटी में 2 नफल ही पढ़ लें आउट ऑफ द वे, अगर आपके करीब मॉस्क नहीं है। जो दूसरे मेरे नॉन मुस्लिम फेलो सुन रहे हैं वो अपने अपने जो भी उनके गुरुद्वारे या टेंपल या मंदिर हैं या जो भी उनकी रिलीजियस प्लेस है या चर्च है, वो जाएं और उसमें बो डाउन करें, तो उससे काफ़ी फ़ायदा रहेगा कैप्रिकॉर्न्स को जुलाई 2024 में। और ये था इस महीने का कैप्रिकॉर्न्स के लिए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें मैक्सिमम।